हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल चीज गेम। मैं हूं आपका दोस्त चीज गेम और आप सबका स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एक नए एपिसोड में गाइज। सो गाइज, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सुपर एफिशिएंट गोल्ड फार्म। जी हाँ गाइज, तो यार आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना और मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ये फार्म आपके वर्ल्ड में भी बनाएं। सो गाइज, उस फार्म को बनाने के लिए मैंने मेरा सारा सामान नेदर में रख दिया है क्योंकि हम वो वाला फार्म हमारे नेदर रूफ के टॉप पे बनाने वाले हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार। तो ठीक है गाइज़, तो हमें इस फार्म के लिए डायमंड आर्मर चाहिए होगा, कोई भी बूट हो, उसके ऊपर आपको फ्रोस्ट वॉकर का मतलब एन्चेंटमेंट चाहिए होगा। सो ठीक है गाइज़, फटाफट से अभी हम चलते हैं नेदर में और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम वो फार्म कैसे और किस तरीके से बनाने वाले हैं। सो ओके गाइज, अभी हम नेदर में आ चुके हैं। सो गाइज, मैं अभी आपको अपने में वो छोटे से नेदर बेस में ले जाता हूँ। सो फटाफट से मैं नेदर बेस पे चला जाता हूँ और आपसे मिलता हूँ। सो ओके गाइज, अभी हम हमारे नेदर बेस तक पहुँचने ही वाले हैं। सो फटाफट से हम हमारे नेदर बेस की तरफ चलते हैं। सो अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। सो गाइज, आपको ये फार्म नेदर वेस्ट बायोम में ही बनाना है क्योंकि मैं तो लकीली नेदर वेस्ट बायोम में ही स्पॉन हुआ हूँ। सो अभी मैं फटाफट से आपको मैं अपना बेस बता देता हूँ। सो ये है मेरा बेस। हाँ, पता है काफ़ी छोटा है लेकिन अभी जो भी है वो यही है। सो गाइज, यहाँ पे जो पीछे है वो रेड बायोम है, इसलिए हम यहाँ से ऊपर टॉप तक जाएंगे और जो हमारा बेडरॉक है मैं उसको तोड़ दूंगा और मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि कैसे हम उस बेडरॉक को तोड़ सकते हैं गाइज। तो गाइज, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइज, जितना भी सामान चाहिए था वो मैंने अपने ये वाले बेस पे रख दिया है और आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला फार्म का मतलब ऐसे बोलते हैं कोर पार्टिकल, कोर मटेरियल है ये टर्टल एग। सो आपको एक टर्टल एग तो चाहिए ही होगा गाइज। सो और ये बाकी सारा सामान है जो भी इम्पोर्टेंट है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से अभी हमारे टॉप पे चला जाता हूँ। सो ओके गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बेडरॉक तक पहुँच ही चुके हैं। सो अभी आपको क्या करना है, आपको F3 की को प्रेस करना है और जो आपको वहाँ पे दिख रहा है टारगेटेड ब्लॉक, वहाँ पे जो 124 लिखा है उसकी जगह 127 होना चाहिए। मतलब आपको वो वाले बेडरॉक तक पहुँचना है जहाँ पे जिस जगह 124 लिखा है वहाँ पे 127 लिखा होगा गाइस। तो वैसे वाले बेडरॉक तक पहुँचने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ गाइस। सो ओके गाइज, हमें ये वाला ब्लॉक मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ टारगेटेड ब्लॉक 127 और आपको ये टारगेटेड ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स को याद रख लेना है। जो मेरे वाले में है 129 127 304। सभी आपको क्या करना होगा कि ये वाले जो लैडर है वो आपको इस तरीके से लगा देने हैं। सो ओके गाइज, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने एंडर पर्स को ले लेना है और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर डालना होगा आपको। ओके गाइज, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो आप देख सकते हैं वही कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 129 127 304। तो इस वाले ब्लॉक को आपको मार्क कर देना है। सो गाइज, आप देख सकते हैं हम नेदर रूफ तक पहुँच चुके हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग्स कर दूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक ब्लॉक ऊपर लगा देता हूँ, इनके शायद से हम भूल जाएँ तो बहुत दिक्कत ना हो। सो गाइज, अभी हमारा मेन काम शुरू होता है। सो गाइज, अभी हम ये वाला जो बेडरॉक है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इसको रिमूव कर देंगे। सो गाइज, आपको ये वाला मेथड यूज़ करें। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, 2 पिस्टन्स, कुछ TNTs चाहिए होंगे आपको और ऑब्सीडियन। सो आप मतलब ये वाला ब्लॉक हमें एलिमिनेट करना है, इसके नीचे वाला बेडरॉक। तो आपको उसके आसपास कुछ इस तरीके से ऑब्सीडियन रख देने हैं। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से TNT को रख देना है। फिर यहाँ से आपको लीवर लेना है, उसको इस तरीके से रख देना है। फिर आपको चाहिए होगा एक ट्रैप डोर, जो मैंने ले लिया है। अभी हमारा TNT का काम नहीं है सो इसलिए रख देते हैं। उसके बाद आपको ये वाला ब्लॉक रिमूव कर देने के याद रखना, मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को वैसे याद रख दूंगा। यहाँ पे पिस्टन लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैप डोर लगाना है। सो गाइस, अभी आपको ये मेथड में क्या करना होगा कि यहाँ से जैसे ही आप लीवर को ऑन करोगे आपको यहाँ पे नीचे जाना है और आपको यहाँ पे से नीचे जाना और यहाँ पे जो कॉर्नर होगा उस पर इस तरीके से कंटिन्यूस क्लिक करते रहना है। इससे हम माइनक्राफ्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं, जिससे वो ये वाला बेडरॉक निकल जाएगा। सो अभी फटाफट से हम शुरू करते हैं मेथड को। अभी हम यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। ओके ओके
सो नहीं हुआ इस बार गाइस, आपको 2-3 मतलब बार ट्राई करना पड़ सकता है। सो हमारा लीवर चला गया है, सो फटाफट से लीवर ले लेंगे हम। यहाँ पे फिर से हम TNT कुछ टॉर्चेस भी रख देते हैं यहाँ पे ये, और सो वी आर टू क्लोज, लेकिन नहीं हुआ। फिर से हम एक बार ट्राई करेंगे। सो फटाफट से यहाँ पे लीवर लगाए, यहाँ पे पिस्टन, ये आगे गए हम, और ओके गाइज हमने वो वाला ब्लॉक को रिमूव कर दिया, और आप देख सकते हैं वाओ गाइज हमारा यहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइज। तो आपको भी आपके वर्ल्ड में इसी तरीके से करना है गाइज। सो वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो आप क्रिएटिव मोड में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। सो मैं ये क्या करता हूँ, ये वाला ट्रैप डोर को यहाँ लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। और वैसे तो मैंने टॉर्चेस लगा दी। ठीक है गाइज, अभी हमारा मेन काम यहाँ से शुरू होता है। सो ये है हमारा नेदर वेस्ट बायोम। तो ठीक है गाइज, अभी क्या करते हैं, मैं जितना भी जो नीचे सामान था वो सारा का सारा मैं ऊपर लेके आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ गाइज। सो ओके गाइज, यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा सामान ले लिया है गाइज। तो आपको इसके लिए चाहिए होंगे कुछ 94 स्कैफोल्डिंग जो आप देख सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको पूरी 94 की 94 स्कैफोल्डिंग्स लगा देने। सो पहले देख लेना यार कि नेदर वेस्ट में हो या नहीं, फिर मतलब किसी और बायो में बनाओगे फिर सब तोड़ना पड़ेगा। सो ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे पूरी स्कैफोल्डिंग्स को लगा देता हूँ। सो ओके गाइज, हमने हमारी सारी की सारी स्कैफोल्डिंग्स वहाँ पे लगा दी। और हाँ, मैंने एक पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग भी ले लिया है, मतलब इनके सभी हम गिरे ऊपर से तो ज़्यादा डैमेज ना हो। सो ओके गाइज, अभी हम ऊपर आ चुके हैं। सो गाइज, आपको जब आप टॉप पे पहुंच जाता हो आपको अपने वाई कोऑर्डिनेट देख लेना, आपका 222 होना चाहिए। सो ठीक है गाइज, अभी हमारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेट बिल्ड शुरू होता है। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि हम बहुत ही मतलब काफ़ी ऊपर आप देख सकते हैं। तो ठीक है गाइज, सो अभी आपको क्या करना होगा कि आपको लेना है ग्लास ब्लॉक। एक काम करता हूँ, मैं स्कैफोल्डिंग को ब्लॉक से ही रिप्लेस कर देता हूँ उनको। सो जी, ये जो टॉप वाली होगी ना 94, तो उसको आपको इस तरीके से तोड़ देना है और यहाँ पे ब्लॉक लगा देना है, और वापस से आप 222 पे होगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बाजू में इस तरीके से गिलास लगा देना है। उसके बाद आपको एक ब्लॉक इस तरीके से नीचे जाना है इस तरीके से, और वहाँ पे इस तरीके से अभी मैं यहाँ पे सैंडस्टोन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक लगा देना है और मैं वापस से थोड़ी स्कैफोल्डिंग ऊपर लगा देता हूँ ताकि हम ऊपर जा पाएँ। ठीक है गाइज, इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा कि अभी मैं बना ही दूँ। सो आपको चाहिए होंगे कुछ 8 हॉपर्स और 4 चेस्ट। तो मैं फटाफट से 12 चेस्ट बना देता हूँ। ओके गाइज, तो हमने यहाँ पे 12 चेस्ट बना दी हैं। तो फटाफट से मैं बना देता हूँ 8 हॉपर्स इसके 8। ओके गाइज, तो हमारा ये वाला काम भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये मैं अभी यहाँ से निकाल दूँ। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको चेस्ट लगा देनी है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, मतलब डबल चेस्ट दोनों साइड हो जाए इस तरीके से। भाई मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है, मैं अपना जो पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग है ना वो पी के यहीं पे रखूँगा, तो शायद से गिर तो फटाफट से पी लूँ। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ इस तरीके से दोनों साइड दो मतलब लगानी है। लाइट कम पड़ रही है, मैं टॉर्च लगा दूँ यहाँ। ठीक है, हो गया। सो आपको दो मतलब इस तरीके से हॉपर्स लगवा देने। फिर यहाँ पे आपको मतलब टी शेप बनाना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ऐसा, और फिर यहाँ से ये। ठीक है गाइस, अभी आपको यहाँ पे 2 टेम्पररी ब्लॉक्स रखने कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर भी आपको इसी तरीके से ग्लासेस लगवाना है। फिर ये वाला जो टेम्पररी ब्लॉक है वो आपको तोड़ देना है। उसके बाद आपको चाहिए होंगे कुछ मतलब ट्रैप डोर्स। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से नीचे आना है और यहाँ ट्रैप डोर लगाना, और यहाँ मतलब यार एक तो स्कैफोल्डिंग पे हम। सो आपको यहाँ इस तरीके से ये लगा देने हैं ट्रैप डोर्स। सो ठीक है गाइस, सो अभी आपको क्या करना होगा कि ये टेम्पररी जो मैं ब्लॉक्स लाया हूँ उसको मैं इस तरीके से साइड में लगा देता हूँ ताकि हम यहाँ से इजीली मूव कर पाए। सो ओके गाइज, यहाँ पे मैंने छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है। सो अभी गाइज हमारा मेन काम शुरू होता है। सो गाइज अभी आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको शुरू करना है, फिर यहाँ पे, और आपको इस तरीके से एक ट्यूब की तरह बनाना है, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे कोई भी मतलब किसी भी मटेरियल का वॉल लेना चाहे आप ले सकते हैं। सो आपको इसी तरीके से पूरा मतलब बनाना है ऐसे ही। सो ये आपको तकरीबन
252 तक करना है। ऐसी सेम ट्यूब गाइज आपको दोनों साइड पे बनाने, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि दोनों ट्यूब्स को कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ गाइज। सो ओके गाइज, मैंने यहाँ पे दोनों की मतलब ये दोनों ट्यूब बना दी है। सो मैं यहाँ पे कुछ टेम्पररी ब्लॉक्स को प्लेस कर देता हूँ ताकि हम नीचे गिर ना जाए। सो गाइज अभी आपको क्या करना होगा कि आपको मतलब यहाँ पे इस साइड आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से 5th ब्लॉक मतलब सो आपको यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे एक इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, स्प्रूस मतलब साइन बोर्ड लगा देना है। उसके बाद से फटाफट से हम, और आपको कुछ लावा मतलब 2 लावा बकेट्स भी चाहिए होगी। सो वो आप लेके रखना, ठीक है गाइज। सो भी हमारा इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से 2 ब्लॉक्स छोड़ के यहाँ पे लावा को इस तरीके से डाल देना है गाइज। सो अभी इसको मैं टेम्परली कवर कर देता हूँ ताकि मैं ही गिर ना जाऊँ इसमें, ठीक है। ओके, फिर से आपको यहाँ से मैं 2 ब्लॉक्स नीचे जाऊँगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया गाइज। ये वाला मैं फेंक देता हूँ, किसी काम का नहीं है। वापस से हमें ऊपर आना है, 2 ब्लॉक्स छोड़ने के बाद वापस से हमें लावा रखने सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो इसको कवर कर देना। सो ओके गाइज, सो गाइज हमारा यहाँ तक का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है गाइज। सो ओके गाइज, इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे जो मिडल वाला ब्लॉक है जो शायद से ये वाला है, हाँ। सो इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉबल स्टोन लगा देता हूँ यस यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक लगाना है बटन। सो मैं यहाँ पे अभी तो स्प्रूस बटन लगा देता हूँ, फिर हम ओके ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इस तरीके से चारों साइड वॉल्स लगा देनी है कुछ इस तरीके से आपको, ठीक है गाइज। सो इतना काम हमारा पूरा हो चुका है गाइज। सो गाइज अभी हमें चाहिए होंगे मैग्मा ब्लॉक्स, जो कि मेरी नीचे की चेस्ट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताए थे। तो फटाफट से मैं सारे के सारे मैग्मा ब्लॉक्स को लेके आता हूँ, और उसके बाद हम हमारा मेन जो सबसे बड़ा काम है वो करना शुरू करते हैं गाइज। सो ओके गाइज, मैं सारे के सारे मैग्मा ब्लॉक्स को लेके आ गए हूँ। आप देख सकते हैं क्या ही कितने ही सारे मैग्मा ब्लॉक्स हैं, और कुछ पोशंस ऑफ स्लो फॉलिंग, और हमें एक आयरन गोलम चाहिए होगा उसके लिए वो सारा सामान, और कुछ एक्स्ट्रा बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है गाइज। इतना सामान हमने ले लिया है। सो गाइज अभी हमारा मेन काम शुरू होता है यहाँ से। सो ये वाला ब्लॉक जो हमारे ट्यूब का जो ये वाला ब्लॉक है, वहाँ से आपको एक ब्लॉक ऊपर जाने कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ से 3 ब्लॉक आपको इस तरीके से आगे आने, 1 2 और 3, और सिमिलरली यहाँ से भी आपको 1 2 और 3, ठीक है गाइज। अभी आपको यहाँ से 7 ब्लॉक इस साइड आना है, ये भी काउंट करना है आपको, 1 2 6 और 7, और वापस से पूरी तरीके से इसको जैसे उस साइड पे फील किया था वैसे कर देना है, ऐसे 1 5 6 और वो 7 वाला, ठीक है गाइज। सो अभी यहाँ तक का ये वाला काम तो बहुत ही ईजी था गाइज। सो अभी हमारा जो मेन ट्रिकी है पार्ट वो भी यहाँ पे शुरू हो रहा है। सो उससे पहले मैं ये पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग पी लेता हूँ, ठीक है गाइज। ये बोतल फेंक दूँ नीचे, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको 27 ब्लॉक्स दूर जाना है। सो ओके गाइज, हम यहाँ से 27 ब्लॉक्स आ चुके हैं। सो गाइज अभी इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोनों साइड आपको 12 ब्लॉक्स तक मतलब दूर जाना है यहाँ से, मतलब यहाँ से 1। तो ओके गाइज, यहाँ से 12 ब्लॉक आगे जाने के बाद आपको वापस से यहाँ से 7 ब्लॉक्स जाना है आगे इस तरीके से, 1 और 7। तो ओके गाइज, यहाँ तक का ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरीके से सिमिलरली हमें यहाँ पे भी 12 ब्लॉक्स आ गए और फिर 7 ब्लॉक्स उस साइड करना है। सो फटाफट से मैं वो भी कर देता हूँ। सो ओके गाइज, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो गाइज हमें यही सिमिलर डिज़ाइन के चारों साइड करना है गाइज। सो गाइज मैं इतना काम कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ गाइज। सो ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे टी शेप की वो डिज़ाइन बनवा दिए हैं। ओ नो, और ये यहाँ से कहाँ स्पॉन होने लगी, घर जा अपने। सो ओके गाइज, यहाँ तो घास भी स्पॉन होने लगा, और ये सब देखिए ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स तो अभी से ही स्पॉन होने लगे। तो शायद से मुझे लगता है कि मुझे गेम मोड पीसफुली करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। सो गाइज अभी हम आगे क्या करना होगा, हमें
कि ये जो कॉर्नर्स हैं हमें उनको ज्वाइंट करना मतलब कनेक्ट करना होगा। सो ओके गाइस, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 10 ब्लॉक्स आगे जाना है कुछ इस तरीके से 1, और फिर यहाँ से आपको एक और ब्लॉक आगे आना है इस तरीके से, और फिर यहाँ से फिर से आपको 10 ब्लॉक उस साइड जाना है। सो मैं वो फटाफट से कर देता हूँ 1। ओके गाइज, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिखेगा। सो गाइज हमें यही सेम चीज़ चारों के चारों साइड करनी है। सो गाइज इतना काम कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ गाइज। सो ओके गाइज, यहाँ पे मैंने सारे के सारे मतलब साइड्स को कनेक्ट कर दिया है गाइज। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो बीच की स्पेस है उसको ही फिल करना है गाइज। सो गाइज ये काम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है गाइज, तो इसलिए मैं इस काम को फटाफट से कंप्लीट कर देता हूँ गाइज, उसके बाद आपसे मिलता हूँ गाइज। और हाँ गाइज, आपको जब आप फिल कर रहे हो इस चीज़ को तो आपको उसके साथ साथ यहाँ पे स्लैब्स भी लगाने हैं। सो मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ, स्लैब्स लेके आता हूँ मैं। सो ओके गाइज, यहाँ पे मैं स्लैब्स लेके आ गया हूँ। तो फटाफट से यहाँ का फिलअप करने का काम शुरू करते हैं। तो ओके गाइज, इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ से ये मैं कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ से आपको 2 ब्लॉक्स ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको एक स्लैब इस तरीके से प्लेस कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक छोड़ के फिर से यहाँ पे एक इस तरीके से स्लैब को लगा देना है गाइज। सो ओके गाइज, आपको इसी तरीके से सारी की सारी रो को कंप्लीट करना है। सो गाइज मैं ये पूरी जगह को फिलअप करने के बाद और सारे के सारे स्लैब्स को लगाने के बाद आपसे मिलता हूँ गाइज। सो ओके गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं हमारी एक्सपी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 से 10 मिनट AFK रहता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने अलग से जो रास्ते बनवाए हैं उसको मैं थोड़ा स्पॉन प्रूफिंग कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको 10 से 15 मिनट AFK रहने के बाद मिलता हूँ गाइज। ओके गाइज, यहाँ से 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी XP 72 हो चुकी है गाइज। सो गाइज ये देख सकते हैं धबाधब नीचे सारे के सारे गिर ही रहे हैं। सो गाइज ये वाला फार्म सुपर एफिशिएंट है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे ऑटो स्मेल्टर्स और सॉर्टिंग सिस्टम बनाने वाले हैं जो ये फार्म के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइज ये इसके नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और यार अपने दोस्तों को भी कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।